Today I'm here to share what should be your mindset in drop year. दो क्वालिटीज मस्ट है जो कि होनी ही चाहिए. Hi and hello everyone, this is Pallavi and I secured an All India rank of 3258 in NEET 2025, securing a total marks of 582 out of 720. This was my second attempt and this was my first drop year. Today I'm here to share what should be your mindset in drop year. तो सबसे पहले चीज़ तो अपना ड्रॉप ईयर फ्रूटफुल बनाने के लिए दो क्वालिटीज़ मस्ट है जो कि होनी ही चाहिए. वन इज़ सेल्फ डिसिप्लिन एंड नंबर टू इज़ मेंटल रेजिलियंस. इसी दोनों क्वालिटीज़ के साथ दो टाइप का माइंडसेट होना चाहिए, एक आपका एकेडमिक माइंडसेट एंड दूसरा सोसाइटल माइंडसेट. सबसे पहले बात होती है सेल्फ डिसिप्लिन की. देखो, नाउ दिस इज़ योर ड्रॉप ईयर, राइट? नाउ एज अ फ्रेशर जब तुम स्कूल में थे तो स्कूल में कोई भी टेस्ट वगैरह आते थे जैसे कि हाफ ईयरली, फाइनल्स, तो उस सब में कहीं ना कहीं बच्चा जो नहीं भी पढ़ता है वो भी पढ़ लेता था, स्पेशली ट्वेल्थ में बोर्ड्स आते हैं तो. बट ये ड्रॉप ईयर है, यू डोंट हैव एनीबडी टू गाइड यू और पुश यू कि ऐसे पढ़ो या फिर तुम नहीं पढ़ रहे हो तो तुमको डांटो कि पढ़ो. जो एक स्कूल के एग्जाम्स वाला प्रेशर होता है वो इस ड्रॉप ईयर में नहीं होता है. तो सेल्फ डिसिप्लिन इज मस्ट. सो नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट योर एकेडमिक माइंडसेट, तो देखो, यू सबसे पहली चीज़ तो यू फिगर आउट, बी वेरी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, बी वेरी रियल विद योर सेल्फ. तुम्हें प्रॉब्लम पता होनी चाहिए कि क्यों तुम्हारा इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ. ओके, इज इट बिकॉज पेपर टफ आया, कहाँ कमी रह गई. उसके साथ साथ यू शुड नो कि वेदर यूर अ नाइट पर्सन, मॉर्निंग पर्सन, क्या तुम्हारे वीक सब्जेक्ट्स है, क्या स्ट्रॉन्ग है, क्या तुम्हारी स्ट्रेंथ वीकनेस है, एंड उस हिसाब से अपने लिए कस्टम स्ट्रैटेजी को सेट करो. एंड उस कस्टम स्ट्रैटेजी के लिए यू शुड हैव इमेंस कॉन्फिडेंस एंड उसी को थ्रू आउट द ईयर तुम्हें फॉलो करना है. उसमें तुम्हें एक फिक्स रूटीन अपने लिए सेटअप करना है, किस टाइम पे सोना है, उठना है, इस टाइम पे खाना है, इस टाइम पे ये पढ़ना है, ये पढ़ना. प्लीज मेक श्योर कि जो फर्स्ट 21 डेज हैं उसके लिए तो तुम्हें फॉलो करना ही करना है इसे. एक बार 21 डेज फॉलो कर लिया फिर वो एक आदत बन जाएगी एंड तुम्हारी मसल मेमोरी में आ जाएगी. सो इट्स गोना बी ईजी एंड इसी स्ट्रैटेजी से स्टिक करना है. ऐसा नहीं कुछ दिन करा एंड देन छोड़ दिया. तुमको एक बहुत अच्छा डायरेक्शन मिलेगा. बिकॉज होता क्या है ना कि स्टार्टिंग ऑफ द ड्रॉप ईयर में मोटिवेशन हाई रहता है तो पढ़ते हैं एंड लास्ट के टाइम में भी पढ़ते हैं बिकॉज एग्जाम पास आ रहा होता है नीट का. बट बीच के टाइम में सिंस ड्रॉप ईयर है, यू आर ऑन योर ओन, कोई गाइडेंस नहीं है एंड अगर तुम घर से बाहर किसी और शहर में जा रहे हो पढ़ाई करने, हॉस्टल वगैरह में रह रहे हो, तब तो और ही ज़्यादा दिक्कत है बिकॉज पेरेंट्स भी नहीं है गाइडेंस के लिए. तो इसलिए बी प्रिटी क्लियर, अपनी पढ़ाई अच्छे से करनी है, एक प्रॉपर डायरेक्शन में करनी है, डेली करनी है. दिस इज एटलीस्ट स्टेप वन जो कि लाइक मस्ट एंड नेसेसिटी है. Second thing is when I talk about your societal mindset and your mental resilience. It is one of the key conditions जो मैंने throughout अपने drop year में notice करा है. Because the thing is that taking a drop year it's like mentally really challenging. Throughout the year होगा हर 2 हफ्ते में ऐसी feeling आएगी कि बस ये ड्रॉप ईयर जल्दी से ख़त्म हो जाए, नहीं झिल रहा है करके. यू विल फील कि तुम ही पीछे रह गए हो, बाकी सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं. Other people are going to college, they are enjoying, they'll put up stories on social media and they'll share pictures and everything, and that is like you're gonna feel like you're behind, you're lost. Mental resilience होना ही चाहिए because ये एक 1 year long journey है. तुम्हें constantly पढ़ना है इसमें, राइट, 15-16 आवर्स अ डे. एंड उसके साथ साथ एज आई टोल्ड इन वन ऑफ माई वीडियोज ऑल्सो कि 15-20 मिनट्स यू कैन जस्ट टेक आउट फॉर डूइंग अ हॉबी और 5 मिनट्स टू टॉक टू अ फ्रेंड. दैट विल कीप यू चीयरफुल एंड तुम्हें मेंटली आगे बढ़ने में, इस ड्रॉप ईयर से गुजरने में वो चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी. रही बात सोसाइटल माइंड सेट की, सो लुक, यू आर ऑब्वियसली टेकिंग अ ड्रॉप. तुम्हारे रिलेटिव्स, आसपास के लोग, पीपल हु लिव इन योर नेबरहुड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, they are gonna say a lot of things, sometimes to your face, sometimes behind your back, sometimes to your parents. And this happened with me also actually. And if you don't know, मेरे first attempt में 627 marks आए थे, which are like very good marks, above average, like बहुत अच्छे marks हैं ये. But still, like when that whole scam thing happened and I was expecting a rank under 25,000 and मेरी आ गई like 50,000, right? तो मेरा नहीं हुआ था selection and I had to take a drop year. And मतलब उस time भी like people, even though this scam had happened, it had come in the media, Supreme Court तक everybody knew, but still like लोगों को बोलना होता है तो वो बोलते ही हैं. Like people used to like say, they've said it to my face, they have said things behind my back कि तुम्हारे 627 ही आए तो तुम 705 ले आती, लाइक तुम्हारे 705 क्यों नहीं आए, इतने लोगों के आए हमारे शहर में तो तुम क्यों नहीं ला पाई, मतलब करके, लाइक दे हैव सेड लाइक
मल्टीपल थिंग्स, ओके। देखो, नंबर वन थिंग इज दैट तुम किसी का मुंह नहीं बंद कर सकते, तुम किसी को चेंज नहीं कर सकते, तुम कोई क्या तुम्हारे बारे में बोल रहा है, क्या सोच रहा है, तुम उसे नहीं चेंज कर सकते, तुम उसे नहीं कंट्रोल कर सकते। तुम्हारी पढ़ाई ही तुम कंट्रोल कर सकते हो, दैट्स इट, देयर इज नथिंग यू कैन चेंज और कंट्रोल। तुम्हें सिर्फ अपने आप से मतलब होना चाहिए एंड सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब होना चाहिए। अगर कोई तुमसे कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहा है एंड तुमने यू लेट दैट थिंग अफेक्ट यू, ठीक है, तुम उस बारे में सोच रहे हो, यू गिव इट अ सेकंड थॉट, तुम अपनी टाइम और एनर्जी उस चीज़ के बारे में सोचने पे वेस्ट कर रहे हो, तुम्हें बुरा लग रहा है, यू आर क्राइंग, यू आर लूजिंग योर कॉन्फिडेंस इन एवरीथिंग, तो तुम कहीं ना कहीं उन्हें ही सक्सेसफुल बना रहे हो, बिकॉज वो चाहते ही हैं कि लाइक तुम रो और तुम बुरा फील करो, एंड तुम वो कर रहे हो, सो दे आर द विनर एंड यू आर द लूजर। सो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी एंड यू आर गेटिंग नथिंग आउट ऑफ इट। डोंट थिंक अबाउट इट, ओके, डू नॉट गिव इट अ सेकंड थॉट, ओके, जस्ट डोंट। सिर्फ अपने 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 बारे में सोचो, बी सेल्फिश एज मच एज यू कैन इन दिस ड्रॉप ईयर, सिर्फ अपनी पढ़ाई को देखो एंड दैट इज प्रिटी मच इट। कोई कुछ भी कहता है कहने दो। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ओके, जो लोग ऐसे बोलते हैं ना पीछे से, मोस्टली ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं उखाड़ा होता है, ठीक है, बिकॉज द थिंग इज कि जिसने उखाड़ा होता है ना, जो एक्चुअली अपने जीवन में सक्सेसफुल है, वो कभी तुम्हारे लिए ऐसा नहीं बोलेगा, बिकॉज उसने स्ट्रगल करा है, तो उसे पता है कि फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। तो ऐसे लोगों को अगर तुमने अलाउ करा अपने आप को इफेक्ट होना, तो तुम अपना प्रेशियस टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। वो प्रेशियस टाइम, तुम्हारे पास सिर्फ इतना सा टाइम है अपने ड्रॉप ईयर में। जो तुम्हारा मेन एक माइंडसेट होना चाहिए वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस शुड बी लाइक अप हाई। तुम्हें अपने अंदर बिलीव होना चाहिए कि येस, वट एवर यू आर डूइंग इज राइट एंड तुम सही डायरेक्शन पे हो। दीज आर द टू टाइप्स ऑफ माइंडसेट्स एंड टू क्वालिटीज दैट आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट, एंड आई रियली hope you like this video, and please stay tuned for further videos, and please do comment down below what all topics do you want me to cover, and I hope you have a nice day. Bye.